जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में कि हमने आपकी इंग्लिश को आसान बनाने का ठेका ले लिया है। ठीक है, अब ये चीज़ होगी कैसे? देखिए, हम लाते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आसान सी स्टोरी। ठीक है, इस स्टोरी से हम करते क्या हैं, आपकी रीडिंग स्किल सुधारते हैं और लिसनिंग स्किल भी आपकी सुधारते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ चाहिए होता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। और तीसरी चीज़, आप खुद इंग्लिश बोलोगे कैसे, ये जो हम स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी पूरी हिंदी मीनिंग आपको समझाएंगे एक एक वर्ड की। आपको करना क्या है कि आप खुद बोल पाओ। देखिए, इस पूरी स्टोरी को आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप स्टोरी में प्रेजेंट हो, आपके सामने ये पूरी सिचुएशन हो रही है। ठीक है, फिर पूरी सिचुएशन जब हो जाए, पूरी स्टोरी खत्म हो जाए, ये मतलब कहानी आपके सामने हुई, अब आपको वही सेम स्टोरी इन सेंटेंसेस का यूज़ करके किसी अपने को सुनाना है, अपने से बड़ों को, किसी को भी डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये फंडा आप आजमाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आप इंग्लिश बोलने लगोगे। वास्तव में ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, एक वीडियो वायरल करा दीजिए, मज़ा आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। मिसकॉन्सेप्शन। मिसकॉन्सेप्शन इसका मतलब क्या हुआ? गलत फहमी। ठीक है, रामपुर विलेज वॉज सिचुएटेड एट द एंड ऑफ अ फॉरेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? रामपुर गांव वॉज सिचुएटेड मतलब स्थित था, एट द एंड मतलब किनारे पे, ऑफ अ फॉरेस्ट एक जंगल के। वॉज का प्रयोग हम करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट का अर्थ देने के लिए कि स्थित था। ठीक है, किनारे पे, एट द एंड, ऑफ अ फॉरेस्ट जंगल के। ठीक है, एक जंगल के। इन वन ऑफ द हाउसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कई घरों में से एक घर में, जिसमें बात हो रही है, जिसमें कहानी आगे चलेगी उसकी बात हो रही है। ठीक है, कई घरों में से एक घर में अ बेबी वॉज क्राइंग आउट लाउड विदाउट अ हॉल्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक बच्चा वॉज क्राइंग आउट, इसका मतलब क्या है? रो रहा था। ठीक है, तेज तेज, विदाउट बिना, अ हाल्ट रुके हुए। ठीक है, हाल्ट मतलब होता है रुकना। ठीक है, या बिना ब्रेक के। ठीक है, अब देखिए यहाँ वॉज का प्रयोग हुआ है और इसके साथ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आई। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट में चीजें चल रही थी। कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए आईएनजी वर्ब हम लगाते हैं। ठीक है, हर मदर शेड, उसकी माता ने कहा। अब वो क्या कहा? डायरेक्ट इन्वर्टेड कामा में। अब वो क्या कहती हैं? वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में पूरा स्टेटमेंट लिखा गया है। ठीक है, इफ, अगर, यू डोंट स्टॉप क्राइम, तुम रोना नहीं बंद करते हो। ठीक है, आई विल हैंड यू ओवर टू अ वुल्फ, मैं तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, हैंड ओवर का मतलब होता है किसी को कोई चीज सौंप देना। ठीक है, यहां बीच में ऑब्जेक्ट की तरह यू प्रयोग हुआ है। आई विल हैंड यू ओवर, तुम्हें दे दूंगी, टू अ वुल्फ, एक भेड़िए को। ठीक है, आपके सामने ये सारी चीजें हो रही हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हो। आखिरी में आपको ये सारी चीजें खुद के वर्ड्स में या इन्हीं सेंटेंसेस को यूज करके डिस्क्राइब करना होगा किसी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। बाई चांस, बाई चांस मतलब होता है किस्मत से। अ वुल्फ वॉज पासिंग बाई देयर। ठीक है, एक भेड़िया गुजर रहा था, वॉज पासिंग गुजर रहा था। वॉज के साथ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, पास्ट में कॉन्टिन्यूटी का एक्शन दिखाता है। ठीक है, गुजर रहा था, बाई देयर उस तरफ से। ठीक है, एंड और वॉज हैप्पी टू लिसन दैट टूडे ही विल गेट अ वेरी गुड मील। ठीक है, और जब वो गुजर रहा था तो वह सुनकर प्रसन्न था, वॉज हैप्पी प्रसन्न था, टू लिसन सुनकर, दैट की
आज टुडे। ही विल गेट अ वेरी गुड मील, उसे मिलेगा एक बहुत अच्छा खाना। ठीक है, मील मतलब हो गया खाना और गेट मतलब पाना। विल गेट, यहाँ देखिए विल के साथ गेट, विल के साथ ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल की तरह प्रयोग होता है। ठीक है, इसके साथ हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब गॉट नहीं होगा, गेट लिखा है। ठीक है, ही विल गेट, उसे मिलेगा, फ्यूचर का सेंस दे रहा। ठीक है, सो इसलिए ही स्टूड एट द डोर वेटिंग फॉर द बेबी, इसलिए वह खड़ा हो गया। स्टूड, स्टैंड वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टूड। ठीक है, पास्ट का सेंस देगी। एट द डोर, दरवाजे पे। वेटिंग, इंतजार करते हुए। फॉर द बेबी, बच्चे के लिए। ठीक है, आपको प्रोनाउंसिएशन और हिंदी अर्थ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद। ठीक है, द वुल्फ हर्ड द वुमेन सेइंग, भेड़िए ने सुना। हर्ड मतलब सुना, ये हियर वर्ब की सेकंड फॉर्म हर्ड है, सुना। सेइंग कहते हुए, औरत को कहते हुए सुना। ठीक है, अब वो क्या कह रही थी, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया, डोंट क्राई माई सन। देखिए ये डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, डोंट। ठीक है, नहीं रो मेरे पुत्र। ठीक है, यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। ठीक है, वाई विल आई गिव यू टू वुल्फ, क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसका पूरा सेंटेंस खत्म हो गया जो वो औरत कह रही थी अपने बच्चे से। ठीक है, अब यहां देखिए वाई, ये WH वर्ड है, क्यों लगाया शुरू में, क्योंकि आखिरी में वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य, इसलिए WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ये आपको ध्यान रखना है, और फिर सब्जेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपको किसी से इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य पूछना हो। ठीक है, तो आप अगर WH वर्ड है तो वो पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट रखेंगे, फिर मेन वर्ब, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ देखिए विल हेल्पिंग वर्ब मॉडल कहते हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए चाहे मॉडल कह लीजिए, और इसके साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में गिव। ठीक है, तो ये फ्यूचर का सेंस देगी कि मैं तुम्हें क्यों दूंगी। ठीक है, लिसनिंग टू दिस, इसे सुनकर। ठीक है, इसका मतलब हुआ इसे सुनकर, द वुल्फ वेंट बैक टू द फॉरेस्ट, जो भेड़िया था वो वापस चला गया। वेंट बैक मतलब वापस चला गया, टू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर। एंड टोल्ड हिज फ्रेंड्स द होल थिंग, और बताया अपने दोस्तों को यह पूरी चीज। ठीक है, जो उसके साथ घटना हुई, जो वो चीज सुना, वो जाकर अपने दोस्तों को बताता है पूरी चीज। हिज फ्रेंड्स बिकेम एंग्री एंड डिसाइडेड टू अटैक द विलेज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके जो दोस्त हैं, ठीक है, वे हो गए, बिकेम एंग्री का मतलब गुस्सा हो जाना। ठीक है, देखिए बिकम जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब क्योंकि स्टोरी पास्ट में चली तो इसलिए बिकेम लिखा गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, पास्ट का सेंस देती है। बिकेम एंग्री, गुस्सा हो गए, और एंड डिसाइडेड, ये भी देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट का सेंस देगी, निर्णय लिया। ठीक है, गुस्सा हो गए और निर्णय लिया, ये वर्ब और ये वर्ब दोनों एंड कंजंक्शन से जोड़े गए। ठीक है, टू अटैक, हमला करने के लिए, द विलेज, गांव पर, एंड किल द चाइल्ड, और मार देंगे बच्चों को, या मारने के लिए बच्चे को। ठीक है, एंड हिज मदर, यहाँ देखिए दिस नहीं होगा, हिज होगा, क्योंकि हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है जो अधिकार दिखाता है किसी नाउन पे। जैसे यहाँ हिज मदर लिखा है ना, तो ये मदर नाउन है, और इसका अर्थ हुआ उसकी माता को, और मार देंगे उसके बच्चों को और उसकी माता को। ठीक है, मतलब उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग किल कर देंगे उस बच्चे को और उसकी माता को। ठीक है,
एज दे रिच्ड द बाउंड्री, इसका मतलब क्या हुआ, एज का अर्थ है जैसे ही, वे पहुंचे, द बाउंड्री मतलब किनारे पे, गांव के किनारे पे, ठीक है। अ विलेजर सॉ देम, एक गांववासी देख लिया उन्हें, ठीक है। सॉ मतलब देखा, सी वर्ब की पास्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म है, पास्ट का सेंस देगी। एंड क्विकली इन्फॉर्म्ड ऑल द अदर्स, जल्दी से सूचित कर दिया और सभी को, ऑल द अदर्स मतलब उसके अलावा और जो लोग थे उस गांव में सभी को सूचित कर दिया, ठीक है। इन्फॉर्म्ड भी वर्ब है, ये भी सेकंड फॉर्म में पास्ट का सेंस देगी, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी, अगर आप वर्ब की फॉर्म को समझना सीख गए और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है तो वो, ठीक है, इसी से पूरे सेंस निकलता है कि आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट में चल रहा है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। द विलेजर्स केम रनिंग, जो गांव के वासी थे वे भागते हुए आए, केम रनिंग का मतलब भागते हुए आए, ठीक। विथ लॉन्ग स्टिक्स, बड़े, विथ लॉन्ग स्टिक्स का मतलब बड़े डंडों के साथ, एंड अदर वेपन्स, इसका मतलब है और जो दूसरे हथियार थे उनको भी लेकर आए, ठीक है। एंड और ड्रोव अवे द वोल्व्स, ठीक है। देखिए एक हमारा फ्रेजल वर्ब होता है, फ्रेजल वर्ब मतलब किसको कहते हैं, जैसे एक वर्ब का हिस्सा हो गया एक प्रीपोजिशन का, ठीक है। जब ये दोनों साथ में लिख दिए जाते हैं तो दोनों का जो अलग अलग अर्थ है उससे बिल्कुल अलग अर्थ देते हैं ये दोनों मिलके, ठीक है। इसी चीज़ को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में। तो ये जो बना है ड्राइव अवे से बना है, ठीक है। अब ड्रोव क्यों लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है क्योंकि स्टोरी आपकी पास्ट में चल रही, तो इसमें जो वर्ब का हिस्सा है इसको सेकंड फॉर्म में रख दिया गया है, ठीक है। ड्रोव अवे का अर्थ होता है भगा देना, द वुल्व्स मतलब भेड़ियों को। अच्छा देखिए वुल्व्स ये है प्लूरल, सिंगुलर था वुल्फ, ठीक है, एफ वाला, और ये है प्लूरल। इन दिस वे, इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसको आप अक्सर यूज करेंगे, इन दिस वे, इस प्रकार से। अ लॉट ऑफ ह्यूमन लाइव्स वर सेव्ड, बहुत सी जाने, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सी जाने, लाइव्स मतलब जाने, किन की जाने, ह्यूमन की, जो वहाँ के मानव थे, वर सेव्ड बचाई गई, ठीक है। एंड द वुल्व्स नेवर डेयर्ड टू कम नियर अगेन, ठीक है। और जो भेड़िए थे उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं की, ठीक है। नेवर डेयर्ड का मतलब कभी भी हिम्मत नहीं किए, टू कम आने के लिए उस गांव के पास, अगेन दोबारा, ठीक है। अब दोस्तों अगर एक बार में पूरी सिचुएशन आप नहीं समझ पा रहे हो या नहीं रिकॉल कर पा रहे हो तो एक बार फिर से वीडियो देख सकते हो और कोशिश करिए, चाहे इन्हीं सेंटेंसेस का यूज़ कर लीजिए, चाहे अपने मन से किसी अपने बड़े भाई को, किसी को भी बोलकर इंग्लिश में सुनाइए, ठीक है। ऐसे आपको हर स्टोरी सुनकर प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत हेल्प होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।